सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। 16 फरवरी की देर रात मुंबई के किटी केयर हॉस्पिटल में 69 वर्षीय बप्पी लहरी ने अंतिम सांस ली। डॉक्टर्स के मुताबिक सामने आया है कि बप्पी लहरी बीते पिछले साल से OSA की परेशानी से जूझ रहे थे। बता दें आपको, OSA एक गंभीर बीमारी है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से वह जूझ रहे थे और रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन से भी ग्रसित थे। बप्पी लहरी किटी केयर हॉस्पिटल में 29 दिनों तक एडमिट रहे और 15 फरवरी के दिन उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। लेकिन एक बार फिर से उनकी हालत अचानक बिगड़ गई और एक बार फिर से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बप्पी लहरी को लेकर ये खुलासे हो रहे हैं कि बप्पी लहरी ने आखिरी सांसें अपनी बेटी की बाहों में ली। जी हाँ, अपनी बेटी रीमा लहरी की बाहों में उन्होंने आखिरी सांसें ली। अपनी बेटी से उन्होंने बात की। बेटी रीमा लहरी और उनके बेटे बप्पा लहरी और उनकी पत्नी चित्रानी लहरी की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब है। रो रो कर बुरा हाल है बप्पी लहरी के पूरे ही परिवार का। जानकारी के लिए आपको बता दें, मुंबई के सांता क्रूज के पवन हंस शमशान घाट पर 17 फरवरी के दिन बप्पी लहरी का अंतिम संस्कार किया गया। इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री की तमाम हस्तियां, म्यूजिक इंडस्ट्री के सितारे इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके घर भी पहुंचे और इस दौरान कई राज भी खोले हैं। बता दें आपको, मुंबई में बप्पी लहरी का एक शानदार घर है। इस शानदार घर में वह अपने पूरे ही परिवार के साथ रहा करते थे और इसी आलीशान घर को लेकर खुलासा किया है फेमस सिंगर शान ने। जी हाँ, शान ने बताया है कि कैसे उन्होंने अपने घर को सजा कर रखा था और उस खूबसूरत कोने को लेकर खुलासा किया है जहां पर वह रिकॉर्डिंग किया करते थे। देखिए ये रिपोर्ट। हाँ मैं रेडी हूँ। शान जी। यस हाँ ये शान भाई सर प्लीज। बस अभी यही तस्वीरें रह जाती हैं, हम भी कभी तस्वीर में रहेंगे। शान जी, जैसा कि आपने तस्वीरें रह जाएंगी, ग्रेट लॉस इन इंडस्ट्री। नहीं, बिल्कुल बपीदा की खासियत यही थी कि हमेशा वो काम में अपने आप को व्यस्त रखते थे और उनके घर के स्टूडियो में हम बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए हैं। बहुत सब पिछले 6-8 सालों में लगभग 40-45 गाने तो उनके लिए मैंने ही रिकॉर्ड किए होंगे और हर तरह के गाने, हमेशा यूथ सेंट्रिक गाने करते थे जिस गानों से लोगों को एंटरटेनमेंट हो, मज़ा हो। और इंसान भी वैसे ही थे, जिसे बोलते हैं ना पीपल्स पर्सन। कभी भी ये नहीं कि अकेले बैठे हैं या सीरियस हैं, बहुत संजीदा मूड में रहेंगे, अरे आशो वाशो, हमेशा बहुत कम बातें, लेकिन हमेशा बहुत ही दिल से बहुत ही वार्म इंसान थे। कहीं भी जाते थे उससे पहले सिद्धिविनायक होकर जाते थे, तो बहुत जिसे कहते हैं ना एक गॉड फेयरिंग भी इंसान थे। और बहुत कितनी यादें हैं, कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। उनका जो अंदर का जो कमरा है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर का उनका कमरा है, जहाँ अगर आप देखें ऐसे ऐसे, जहाँ 4 साल के हमारे बपीदा तबला बजा रहे, राज कपूर जी नमन कर रहे हैं कि यार ये बच्चा क्या बजा रहा है। तो इस तरह के जीनियस थे, लेकिन काम बहुत आसानी से करते थे। कभी अपनी जीनियस से अपनी वो सोच किसी पर थोपना कि अरे तुम क्या कर रहे हो, ऐसे करो वैसे करो, जबकि उनकी अपनी सुर इतने पक्के थे। लेकिन कभी भी मतलब गाना गा, अरे गाओ, मूड में गाओ, अच्छा हो गया, चलो डन, सुपर हिट गाना, चलो नेक्स्ट। बहुत ही मूड में रहते थे हमेशा। और ऐसे बहुत ही कम लोग, कोई उस तरह का ईगो नहीं, कोई उस तरह की घमंड, उस तरह की लोगों को लगता होगा कि वो, लेकिन अंदर एकदम मोम का दिल था उनका। सबके लिए सोचना, जब भी मिलूं, घर में कैसे हैं, बीवी कैसी है, माँ कैसी है, माँ को मेरा हेलो कहना, तो बहुत। और हमारे ताल्लुकात तो बहुत पुराने। मेरे पिताजी, उनके पिताजी के साथ कलकत्ता में गाना करते थे। जब बम्बई आए तो एक कई बार मतलब आना जाना अपना चलता ही रहा बचपन से ही। मुझे मिलते भी, अरे तुम तो फैमिली हो, हमेशा कहते ही थे। और मेरे फेवरेट तो यादें रह जाएंगी। और बट ग्रेट सोल, ग्रेट मैन। एज अ टैलेंट तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।